हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो पता है, ये वाले गेहूँ राशन के हैं जो सामने वाली है उनसे लिए थे, जो आपने पिछले वीडियो में देखे। पर हम कि जब मैं ये बोल रहे थे कि हम और भी अच्छे ले सकते थे गेहूँ, पर फिर वही है, जाओ फिर ले आओ, फिर ज़्यादा लेने नहीं थे तो इधर उधर भागना पड़ता, तो फिर हमने सामने वाली दीदी से ले लिए थे। तो इसमें ना थोड़ी हमें देने हैं, तो मैंने बोला थोड़े से साफ भी कर दो तो अच्छा लगता है। अब कृष्णा भी यहीं पे आ गया है, सोना भी यहीं पे, सारे यहीं है, बंसू नहीं है बस। और यहीं पे देखो ले लेके काम करना पड़ता है। तो जिधर धूप है उधर नहीं बैठे, जिधर छाया है उधर लेके हम लोग बैठ गए। और मैं गेहूँ सारे साफ, मुझे इसको ना फटकना बोलते, किस किस यहाँ बोलते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आंटी का मैंने सूप लिया, फटाफट से सारे गेहूँ मैंने साफ़ किए। फिर नहाने चल जाऊँ, नहाने से पहले ही सारे काम कर लो ना, ये सही रहते हैं। तो अब मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगी। देखिए, हम लेडीज़ों का काम होता है घर के सारे काम देखने, ज़रूरी घर में कुछ वैसी चीज़ें हों मतलब। तो देखो, कुछ चीज़ों से ना ऐसा होता है घर में बरकत आती है, अच्छा रहता है सभी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो ये सारी चीज़ें करते रहना चाहिए। जैसे हम पूजा पाठ तो वैसे भी पहले भी करती थी मैं, व्रत वगैरह सारे। पर अब जब से मेरे बाबू की तबीयत ख़राब हुई है तब से मैं और ज़्यादा करती हूँ। हर माँ की यही वो होती है कि बच्चों को कुछ होने से पहले माँ को हो जाए, पर बच्चे सब ठीक है। तो बस यही है। अभी ना शनिवार वगैरह रोज़ तो मैं मंदिर जा ही रही हूँ। सोमवार का मेरा व्रत होता है, उस रोज़ जल चढ़ाना। तो इससे ना कुछ बुरा नहीं है, अच्छी चीज़ें ही होती है, घर में बरकत होती है। और घर में एक अलग ही नेगेटिविटी होती है, वो दूर रहती है, पॉजिटिविटी लगने लग जाती है। वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो पीछे से खड़ा है, हो ही नहीं पा रहा है। तो बस आप लोग भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए और इन चीज़ों में दीजिए, अच्छे रहते। सारे गेहूँ साफ कर ली, बोरी में जो है सारा काम धंधा छोड़ के बासा घर निकाल के सारा काम कर लेती हूँ। और फिर जब पूजा करने चल जाती, पूजा करके आई, चंदन में मेरे सारे हाथ हो रखे थे। और ना एकदम से धूप हो रखी, नंगे पैर जाओ तो लगता है मैं झाड़ू का। तो आप लोगों को पता ही, हमारे घर में पूरे दिन लगता है। और ना देखो, ये लेटा हुआ है और हमारे घर में अब कार्टून, 1 घंटा तो कार्टून चलना ही चलना। और वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ये सारे बाल आल उखाड़ ले रहा है, करने ही नहीं दे रहा है। तो चलिए, बच्चों की चोटी वगैरह बनाऊंगी, अपने बालों में भी तेल वगैरह करूंगी। और ये सब्जी लेके आए थे, तो ये देखिए यहाँ पे ना एक इंस्टा की वीडियो बनाई थी, तो वही दाल वगैरह मतलब सारी सब्जियां होती, सारी सब्जियों में से ना दाल बेस्ट होती है, क्योंकि उसमें ताम झाम कुछ करने की जरूरत। देखो, ये बाल सारे उखाड़ ले रहा है। भुट्टे लेके आए, बड़े अच्छे लगते हैं, हमारे यहाँ तो अड़िया बोलते हैं। अब तो अड़िया का सीजन आ गया है भुट्टे का। पर ये वाली ना वहाँ की, अरे कहाँ की है ये वाली, पंजाब की, बहुत अच्छी होती है। आप लोगों ने अगर नहीं ट्राई की है तो प्लीज़ ट्राई करना। तो ये सारी सब्जी फ्रीज में रखूँगी, पर पहले एक रील बना लूँ। उसके बाद भाई, रील भी बहुत ज़रूरी होती है जब आप सोशल मीडिया पर हो, तो करना। और 2 पैसे आते तो क्या बुरा है, घर बैठे तो करना चाहिए, आप लोगों को भी करना चाहिए। मैं तो पता है क्या सोचती हूँ, घर से होम फॉर वो क्या कहते हैं, होम फॉर वर्क मिल जाए ना, तो सबसे वर्स्ट रहता है। मैं इसका ट्राई कर रही हूँ, अमेजोन वगैरह इन पे फॉर्म निकले, तो बस सोच रही हूँ मिल जाए, 2 पैसे भी आए और टाइम पास भी अच्छा खासा हो। होम फॉर वर्क से ना बहुत सारे फ़ायदा हो जाता है, घर से काम करने से बच्चा भी दिख जाता है, 2 पैसे भी आ जाते। पति के कंधे से कंधा लगा के लेडीज़ें चल पाती, पति की थोड़ी सी परेशानी दूर हो जाती है। वैसे मैं सही बताऊँ, यूट्यूब से भी थोड़ा बहुत अर्न कर लेती हूँ, हर महीने नहीं आती क्योंकि मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, इसलिए। तो देखिए, यहाँ पे आ गए थे ये बेचने वाले। मैंने यहाँ पे बोतलें देखी थी, पर बोतलें 20-20 रुपए की दे रहे थे। पर मेरे ना फ्रिज का नीचे वाली जो रखने की बहुत छोटी, उसमें बहुत छोटी छोटी बोतलें आएंगी। फिर बोतलें तो नहीं ली, एक छोटा सा वाइपर ले लिया नीचे के लिए। जब भी नीचे पोंछा लगाना था ना, ऊपर से वाइपर लेके आना पड़ता था। फ्रिज में थोड़ा सा दूध फैल गया था, तो मैंने उसको साफ़ किया, सारी सब्जी रखी। पूरे दिन ऐसे ही होता रहता है, वीडियो तो होती है, पर वही अब देखिए, अब मैंने मतलब सारा काम करके अब रोटी बनाऊंगी, फिर वो करूंगी। तो मतलब अभी छुट्टियां भी हैं, तो उठती तो हैं, देखियो रात को लेट, 12-2 बजे तो नॉर्मल है, सोने होते ही है। तो ना बस आप लोग भी अगर पढ़े लिखे हो, थोड़ी भी नॉलेज है, तो घर में बैठे मत रहिए। कौन क्या कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल तो इतनी सुविधाएं हो गई हैं, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर पे कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम, बहुत इसके बेनिफिट हैं। तो चलिए, हाँ, आप लोगों के साथ ये सारी बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हर एक औरत को ये सब करना चाहिए, अच्छा रहता है। सारी सब्जी हटा दी, फ्रिज को साफ़ कर दी, पता नहीं कहाँ से इतने सारे दाग लग जाते हैं।
यहाँ वो साफ़ किया था तो यह पाइप ना नीचे रखा था, तो मैंने पूरे मतलब कमरा छोड़ के पूरे में मैंने धुलाई कर दी। पता है, इसलिए भी और शेयर करती हूँ मैं, आपको मोटिवेट कर पाऊँ, मेरी वीडियो से आपके मन में एक चाह हो। मैं पता है किसी भी कुछ चीज़ दिखती हूँ ना, अरे यार ये कर रहा है तो मैं भी करूँ, तो एक मन में मैं कुछ सोचती हूँ। अगर आप सोचते हो मैं ये नहीं कर पाऊँ, ये नहीं, अरे आप खुद से कैसे सोच सकते हो? आपने करा है, ट्राई करोगे तभी तो पता चलेगा कर पाओगे या नहीं, क्या पता आप कर लो। तो ये करना, हर जीवन में कुछ ना कुछ ट्राई करना ही चाहिए। तो आप लोग ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई बढ़ गई है, क्या ही बताएं। और बस भोले बाबा पे, बजरंगबली पे विश्वास रखिए, वो कभी भी आपका गलत नहीं कर सकते हैं। तो सारी धूल मिट्टी ये हमारा रोज़ का ही काम है। अब मैं और जल्दी उठूँगी, जैसे अभी मैंने बोला मैं ट्राई करी। क्या हो गया? उठा लो, उसे उठा ले, कंधे पे ले ले, कंधे पे ले ले, कंधे। अब देखिए पहले 2 बच्चे थे, अब 3 बच्चे, तो उनका भैया खर्चा भी बढ़ गया, आप समझ रहे हो। तो दाल को इसमें वापस कर दिया वीडियो बना के, और मैंने जो भुंटा अड़िया जो भी कह लो वो उबाल ली है। चीनी नमक डाल मैं उबालती हूँ। वैसे सब्ज़ी की है मेरे लिए ना, मुझे इतनी पसंद है, सब्ज़ी के लिए लेके आए थे, पर इनको उबली हुई पसंद है, तो मैंने बोला सब्ज़ी वगैरह रहने देती हूँ, उबाल लेती हूँ। तो एक रह गई थी और सारी आ गई थी, और कुकर में आ ही नहीं रही थी, तो मैंने इसमें प्लेट में निकाल के पानी में ये भीग जाए, क्योंकि पानी में चीनी नमक डाल के उबालते हैं ना, तो ऊपर वाली पे पानी नहीं रहता है, नीचे वाली पे रहता है। तो ऊपर वाली निकाल के नीचे वाली पानी में अच्छे से डूबी हूँ ना, उसका टेस्ट अलग ही बढ़ जाता है। तो जो ऊपर वाली वो नीचे कर दूँ, नीचे वाली ऊपर कर दूँ, जो उनमें भी पानी घुस जाए, जो खाने बहुत टेस्टी लगे। और इस पर नींबू और काला नमक डाल के लगाई, क्या ही बताएं, टेस्ट बदल जाता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगेंगी, और छोटी छोटी चीज़ों से ना बहुत कुछ बदलाव होता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो कल अमावस्या थी, बहुत भारी वाली अमावस्या थी, तो हम शनिदेव पे जल कह रहे तेल वगैरह चढ़ाए, और छठ वो बट सावित्री व्रत भी था हमारे यहाँ, तो नहीं करते, फिर मेरी दीदी के यहाँ, सॉरी मोनिका के यहाँ करते हैं। पहले ये कट्टा, ये कट्टा है, मैंने बाल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जुड़ाई करूंगी। कितनी बार स्कूटी पे रखेंगे, लगे तो ना तो मैं छोरा हूँ, पता नहीं। तो मंदिर पे कोई वीडियो नहीं बनाया, फिर चढ़ाते मुझे कमेंट आप लोग ही करते, प्रीति मतलब कुछ करा करो तो दिखाया मत कर, तो फिर वो सब मैंने नहीं दिखाया। पर आप लोग भी, अगर आपके परिवार में कोई दिक्कत वगैरह, तो शनि देव पे शनिवार को दिया जरूर चढ़ाना, दान पुण्य जरूर करना। दूध छान के उबलने रख दिया, ये गाय वाला है, अलग अलग उबालती हूँ। इधर चाय बन गई है मेरी, इधर अम्मियाँ लौंजी बनाने जा रही हूँ। आप लोग इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में। तो ये देखिए चाय लेके आ गई, जो मैं बना के रखाई थी, ये छान के लेके आ गई, चाय पीऊँगी। वहाँ से ना थक गए थे बिल्कुल बहुत ज़्यादा, खाना भी बहुत लेट हो गया था, तो मैंने फटाफट से अम्मियाँ छीली, और इनको बनने के लिए लौंजी कौन कौन बनाता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। फर्स्ट टाइम लौंजी बन रही है इस सीज़न की, तो हमें सब ये बहुत अच्छी लगती, पर इसमें ना एक गड़बड़ हो गई थी, क्या वो आप लोगों को मैं बताऊँगी। सारी इसको इस तरीके से कर लेना है। 5 6 थी, एक सोना ने खा ली थी, मैं मना कर रही थी, मैंने इतनी सी तो है ही, पर ठीक है अभी खा हो जाएगा। यहाँ कटोरी लिए, कटोरी में सारे मसाले, हल्दी धनिया मिर्ची नमक ये सब डाल के रख दी, कढ़ाई मैंने गर्म होने रख दी, सौंफ वगैरह जीरा इन सबको मैंने अच्छे से कर लिए। बाबू रो रहा है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी नहीं वीडियो कर पाऊँगी, तो कब कर पाऊँगी। थोड़ा सा देखिए, हर चीज़ के लिए समय चाहिए, थोड़ी मेहनत चाहिए, थोड़े फैक्ट चाहिए, सब कुछ थोड़ा थोड़ा चाहिए, तो मेहनत तो लगेगी, पर मेहनत का रिजल्ट अच्छा मिल जाए ना, तो फिर कह ही नहीं सकते। वंशु सीरम उधर रखो, नहीं तो पट से गिर जाएगा। तो देखिए मैंने जीरा हींग और सौंफ डाली है, सौंफ तो बहुत ज़रूरी होती है। मसाला भुन जाए बस, बहुत ईजी तरीके से बन के रेडी हो जाती है। और इस देखिए आम पन्ना बनाने की सोच रही हूँ, देखो किस दिन बन जाए। अभी यही है ना, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेट उठो लेट सो, तो इस वजह से पर ट्राई करूँगी। इसमें ये डाल दिया और इसमें पानी डाल दो, बस। पता है ये बन गई थी, तो मैं ना इसमें चीनी के बीच, वैसे गुड़ डाल सकते हो आप, चीनी भी, गुड़ तो थी नहीं, तो मैं चीनी डाल दूँगी, पर चीनी डालना भूल गई थी, इनको रोटी दे दी, और फिर बोले क्या बनाया कि चीनी डाली, और मैंने बोला चीनी तो डाली ही नहीं। फिर दोबारा इसको कटोरी में करा, फिर दोबारा से बनने के लिए इसको रखा, तब जाके फिर ये, अगर इनको एक चीज़ बार में चीज़ पसंद नहीं है, फिर ये दोबारा नहीं लेते।
ये देखिए ऑलमोस्ट हमारी बनने आ गई थी, पर चीनी इनी का मुझे दिमाग में ही नहीं आया कि चीनी डालनी भी है, भूल गई थी। फिर मैंने सारा डाला, फिर इसमें चीनी डाल दी, थोड़ी नहीं डाली, ठीक डाली है, क्योंकि खट्टा मीठा होता है तभी अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर ये इन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाई। फिर मैंने ना ठीक है, मैंने इसको उबलने दिया, खदकने दिया। फिर मैंने सोचा कुछ और ही कर लूँ, दही था। फिर मैंने फटाफट से 2-3 मिनट में मैंने तोरई को छीला और लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट बनाया। तोरई को बीच में कर के भरमा तोरई बना दी, भरमा तोरी बनाई है काफ़ी। अभी तो जैसे वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ, खा के वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आप लोगों को बताना चाहूँगी बहुत टेस्टी बनी, बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, अब शाम को सब्जी नहीं बनाएंगे, 2-2 सब्जी हो गई है, मसाला भी बचेगा, तेल भी। सब्जी में आज थोड़ा थोड़ा तेल ज़्यादा लग रहा है तोरई, वैसे तोरई में थोड़ा भरमा चीज़ों में तेल ज़्यादा लगता है, पर थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है, पर आप लोग कम कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने किया, सब में मसाला इस तरीके से भर दिया, और जीरे हिंग जीरे से तड़का दे दूँगी। लोहे की कढ़ाई में बनाऊँगी, लोहे की कढ़ाई में ना अलग ही फ्लेवर आता है, तो आप लोग भी लोहे की कढ़ाई में बनाइएगा। इस तरीके से एक तोरई में से 4-5 मैंने पीस कर लिए इस तरीके से। और मसाला काफ़ी ऐसे स्पाइसी मसाला मैंने तोरई में रखा है, तीखा ही रहे तो ये अच्छी लगती है। नमक मिर्च, नमक ज़्यादा ना हो जाए बस। और दही मैं रोज़ ही जमा देती हूँ, आप लोग देखते हो गाय का दूध आता ही है और वैसे आता ही है। और फिर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरे बात से कौन कौन सहमत है, और कुछ भी पूछना हो तो आप लोग बताइएगा, उसका आप कमेंट अच्छा खासा करिएगा, तो मैं उसको कमेंट को उठा के डायरेक्ट आपके कमेंट से शॉर्ट वीडियो बना दूँगी, क्योंकि लॉन्ग में वो नहीं हो पाता, शॉर्ट में हो जाता है। आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी शॉर्ट के थ्रू। मुझसे कोई मदद चाहिए हो, कुछ भी पूछना हो, तो मैं कोशिश करूँगी। हींग जीरा डाल के तोरई को छोड़ दिया है, और ऊपर से टमाटर 3 रख दिए ऐसे कर करके, और सारा मसाला जो प्लेट में था वो पोंछ दिया है इस तरीके से। क्योंकि ना एक दूसरे से ही देखिए चीज़ें पता चलती है, एक दूसरे से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, एक दूसरे से ही हमें समझ में आता है। एक जनाओ खुद से समझ नहीं, एक दूसरे की हेल्प चाहिए ही चाहिए होती है। आप लोग ये चीज़ें मानते होगे, मैं तो बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि मैं एक दूसरे किसी ना किसी की वीडियो देखती रहती हूँ, तो मुझे पता चलता है, नॉलेज मिलती है वैसे ही। तो उधर सब्जी बन रही है, इधर बर्तन, इतना सब कुछ बनाया है, तो भैया बर्तन तो नॉर्मली होंगे ही होंगे, तो सारे बर्तन वगैरह धो रही हूँ। उधर मैं अपनी वो भी तैयारी कर रही हूँ, और शाम के बर्तन वो दिए वगैरह होते हैं ना, तो शाम को वंशु से दिए ये जलवा लेती हूँ, तो उनसे मैं बर्तन मंगा लिए थे, ये सारे धो के रख दूँगी तो फ्री हो जाऊँगी। फिर ना दोपहरी में ना लेट जाती हूँ, 3, साढ़े 3 या 4 बजे मैं लेट जाती हूँ। देखिए उधर सब्जी भी देखती जा रही हूँ तोरई की, उधर बर्तन भी धोती जा रही हूँ, एक हाथ से 2-2 काम करती जा रही हूँ। दूध गर्म करा था, उसमें से मलाई ठंडा करके फ्रिज में रख दूँगी, और नया दही जमा दूँगी। क्योंकि ना फिर मलाई अगर लेनी होती तो उसमें डाल देती हूँ, नहीं तो मलाई निकाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे पीते नहीं है, ये बात मैंने कई बार बताई। और इस सूट में बड़ी गर्मी लग रही है, क्योंकि ये फिटिंग का सूट है, और फिटिंग के सूट में आप लोग समझ सकते हो, गर्मी में तो ढीले ढाले सूट ही अच्छे लगते हैं। वैसे मैंने ना वो गर्मी की जो टी शर्ट आती है ना, वो देखी है 450 की 2, देखो मैं मंगाऊंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन तो नहीं। और आप लोग पूछते हो ये जो पीछे अलमारी लगी है वो कितने की ली, तो ये मैंने 600 650 की ली थी, ऑनलाइन ली थी, काफ़ी टाइम हो गया था। और बर्तन वाली रह के वो तो मैंने शायद ऑफलाइन ली थी, जब शायद हम लोग यहाँ दिल्ली में आए थे तब की ली। ये चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। ये देखिए हमारी तोरई बन के हो गई है रेडी। इसको हिला देंगे, और धनिया वगैरह इस बार लेके नहीं आए थे, तो इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में छोड़ते नहीं है इस वजह से। तो ये देखिए ये हमारी वो वाली सब्ज़ी है आम की, और इधर हमारी तोरई की सब्ज़ी है, दही रेडी है। और नहा धो के मैं कोशिश करती हूँ सबसे पहले पहले इसको बीच बीच में दूध पिलाना होता है। देखिए बच्चे को भी देखना होता है, तब भी ये डांटते हैं। पता है मेरी ना कल रोटी लेट हो गई थी, क्या देखिए बच्चे को लोगे तब करोगे, रात भर जगोगे तो आँख कैसे खुलेगी। तो इन्होंने ना रोटी ही नहीं खाई, बोल रहे तेरा रोज़ का ही तमाशा हो गया, रोज़ तेरी रोटी लेट हो जाती है, दिन में रोज़ लेट हो जाती है। मैंने भैया पैर पकड़े, मैंने ठीक है आगे से नहीं होगा, और जल्दी उठूँगी और जल्दी करूँगी। जिसमें देखिए परिवार खुश, उसमें हम खुश, हमें तो करना ही करना है। तो सबसे पहले मैंने नहाई धोई तो हुई, तो गाय की रोटी सबसे पहले निकाली, चंदिया जिसे बोलते हैं, सोना को दिया, घी लगा के ये देने के लिए चले गए। वैसे सही बताऊँ मेरी भी गलती है, अभी हमारी रोटी लेट हो जाती है। दिन में ना हम 1-1 बजे खाते हैं रोटी, क्योंकि ना मंदिर जाओ फिर नहाओ, घर का वो करो, पर अभी और जल्दी करूँगी। पर अभी कोशिश करूँगी। तो गाय को रोटी भिजवा दी थी, इनकी थाली तैयार कर दी थी मैंने, मत करो,
चलिए ये सोना देने चली गाय। हमारे गाँव गाय की कोई कमी नहीं है, इधर गाय उधर गाय। और एक गाय आती है, वो अपने बछड़े के साथ आती हैं। वो खड़ी हो जाती है, जब तक उनको कुछ खिलाओ पिलाओ नहीं, तब तक वो बिल्कुल भी नहीं हटती हैं। तो ये हमारी तोरई की सब्जी है, ठीक है। उधर रोटियां सिक रही हैं और इसमें डेगची में ना वो घी है। और मैंने परसों बनाया था, वो आप लोग कल बनाया था, ऐसे ही कुछ बनाया था, वो नैनी रखी है। अभी उसको मैंने घी में वो नहीं किया। ये लौंजी रख दी, तोरई रख दी, दही रख दिया और घी लगा के रोटी रख दी है। तो चलिए आज का खाना ये था। दही में इनको नमक डालना चीनी डालना ये इनके ऊपर डिपेंड है। मैं रोटी बना लेती हूँ और इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखना और वीडियो को लाइक करना।